Assalamu alaikum everyone, this is Hassan Munib and hope so you all are doing well. Our today's lecture is about a general guideline for 509 507 food service management. लास्ट जो है बैच उसमें इसका कोर्स कोड जब वो 509 होता था, HND 509, तो I'll give you a brief overview of the कोर्स। और सर काशिफ क्योंकि इसको पढ़ा रहे हैं तो उस हवाले से आपको एक जो जनरल गाइडलाइंस है वो मैं आप लोगों से जब शेयर करता हूँ। तो एज पर माय ऑन इंस्ट्रक्शन जो मैंने आप लोगों को बिल्कुल स्टार्ट में दी थी, उसमें ये पहली इंस्ट्रक्शन ये थी कि नोट डाउन ईच सिंगल वर्ड जो कि सर बोल रहे होते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को साथ साथ कर रहे हो। जिसके अंदर मैंने ये कहा था कि इवन दैट इफ ही सेज शरीना शहरियार एंड ऑल दोज थिंग, नोट दोज वर्ड्स टू। ठीक है। उनकी स्टोरी बनाना बाद में आसान होता है क्योंकि वी हैव समथिंग। हमारे पास बुक्स हैं हम जो सर की शेयर की हुई होती हैं, उसके लेआउट्स आ जाते हैं। बट स्टिल उस टाइम पे आपको लेआउट्स पढ़ के समझ नहीं आता, वो पेपर के नज़दीक जब बुक मिलती है ना, तो ये मेरे पास बुक के सामने आपको शो हो रही होगी, इसके पार्ट्स हैं चैप्टर्स की। बट स्टिल वो फिर आपको जो है वो समझ नहीं आ रही होती है। ठीक है। तो इन दैट केस अगर आपने लिखा हो ना तो आपको अंदाजा होता है कि ओके वट वाज सर एक्चुअली सेइंग। तो आप चीज़ों को पढ़ते हो, चीज़ों को पढ़ के आपको आगे अंदाजा हो जाता है कि ओके दिस इज द वे थिंग्स शुड बी डन। और उससे आपको एक एग्जांपल्स क्योंकि सर ने अपनी ही दी होती है नॉर्मल वाली। तो उससे आपको ना जो है ना वो समझ आ जाती है क्योंकि सर की बातों का मतलब क्या था। जो आपको स्टोरीज लग रही हैं, जो आपको वैसे लग रहा है कि इखलाकी सबक है, या आपको ऐसा लगता है कि बस ऐसे लाइफ लेसन सर दे रहे हैं, वो दोज आर नॉट एक्चुअली लाइफ लेसन, दोज आर द पार्ट ऑफ सिलेबस। और वो इसी तरह ही होता है। ठीक है। कि आप होटल जाते हैं तो कुछ लोग जो है वो इस तरह मिलावट कर रहे हैं। ठीक है। सो दैट मिलावट वाला पॉइंट इज नॉट जस्ट एन इखलाकी बात, दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू फूड क्वालिटी और समथिंग लाइक दैट। ठीक है। तो इस हवाले से क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते होते हैं। ठीक है। तो बेस्ड ऑन दैट मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ एक तो सब्जेक्ट का, कि इसके अंदर आप लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया होगा। उसके अलावा अपने जो मेरे नोट्स हैं जो कि मैंने अपने तौर पर नोट डाउन किए थे, वो भी मैं आप लोगों से इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। उससे ये हो जाएगा कि आप लोगों का अपना नोट किया हुआ और उसके साथ साथ जो मैंने लिखा हुआ है वो आप टैली कर लोगे, तो यू विल बी एबल टू सी दैट। क्योंकि चीज़ें जो है ना वो मतलब आपको अंदाजा हो जाएगा कि एक मिनट। हाँ, मतलब आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप दोनों को मिला के आप उनको चीज़ों को अपडेट कर लेते हो। जिस तरह एक सिंपल सी मिसाल है, परचेजिंग के अंदर आपने पढ़ा होगा कि बाय चीज़ें बाय कैसे करते हैं। तो वो एक अमाउंट लिखी होती है कि अगर इतनी अमाउंट तक चीज़ बाय करनी है तो वो डिपार्टमेंट या वो बंदा जो जिसने बाय करना है वो खुद से बाय कर सकता है। अगर इससे यहाँ से यहाँ तक की बाय करनी है तो वो जो VC के साइन करवाने पड़ेंगे, और अगर इससे ऊपर की बाय करनी है तो एक टेंडर पास करवाना पड़ता है। ठीक है। तो इस तरह करके सर ने मिसाल आप लोगों को दी होगी। ठीक है। तो उस तरह की चीज़ों को में डेफिनेटली हमने 2-3 साल पहले अगर इस चीज़ को कवर किया था तो उस टाइम पे रेट्स या प्राइसेस और थी, अब चेंज हो चुकी होंगी, तो यू विल अपडेट दैट अकॉर्डिंगली। तो नोट्स बेसिक लेआउट मैं दे दूंगा, उनमें कोई नई चीज़ें ऐड हुई हैं तो आप ऐड करके तो वी विल गो थ्रू दैट। अदर देन दिस जो हमारे पास सेकंड कंपोनेंट है, वो है कि मतलब एक तो मेरे नोट्स हो जाएंगे ना, जो कि हैंड रिटन नोट्स हैं, जो कि मैं अभी आपको ओवरव्यू दिखा भी देता हूँ। आई मस्ट हैव देम हियर, फाइनल नोट्स। एंड ये ये मेरे लेक्चर्स हैं सारे, जो वहाँ पे मतलब जितना को मुझे समझ आता था तो वो मैंने नोट किए हुए हैं। अब आप इनको सिंपल ही देख सकते हो, दो मेन्यू है। अब जिस तरह ये लेक्चर है उसी तरह इनको मैंने जो है लिखा हुआ है, चैलेंजिंग अचीविंग मिशन। और इसी तरह आप आगे आगे देखते हो तो अभी सेकंड एस्टिमेट कस्टमर था, डेमोग्राफिक क्या क्या चीज़ें कंसीडर करनी होती है, बजट आ गया। ठीक है। ये 5-5 7-7 चीज़ें सर ने क्लास के अंदर बताई हुई थी, इन्हीं को घुमा फिरा के हमने वहाँ पे बात करनी होती है। आइसक्रीम जो है वो रेफ्रिजरेशन के बाद डिफर क्यों करती है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। तो ये भी अब इस तरह की चीजें जो क्लास में सर ने एक एक चीज बताई थी और जिस तरह बताई थी वो इस चीज इसके अंदर नोटेड है। ठीक है। मैंने जो नोट किए हुए हैं आप लोगों ने अपने तौर पे नोट किया होगा, आप इनमें ऐड अप करेंगे, हम इन नोट्स को मजीद मॉडिफाई करेंगे। और लास्ट बैच में आई थिंक दीज नोट्स वर मोर देन इनफ फॉर द पेपर। पूरे ये सरकाशी के जो मैंने नोट्स आप लोगों को दिए थे यहीं से तरीके थे ना, है ना, यही तो हाँ। तो ये ही यानी कि जो है ना वो 20 पेज हैं, ये यहाँ से हमारा फाइनल कवर होता था। इसके अलावा एक एक दो एक न्यूमेरिकल आता होता है आपको 6 नंबर का। ठीक है। वो तो कंपलसरी एक ऑप्शन है कि वो न्यूमेरिकल आपको आना ही आना है। ठीक है। तो वो आपको उस हिसाब से जब उसका लेक्चर रखेंगे तो वो भी आपको करवा देंगे। और उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, उनमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने कंसीडर करना है, कौन कौन से फैक्टर है जहाँ से सर आपको घुमा सकते हैं, वो चीज़ें वहाँ पे हम कवर करेंगे। ठीक है। सो
अभी तक का हमारा द फर्स्ट लेआउट इज कि हम जो है वो चीज़ों को लेके चलेंगे थ्रू दीज लेक्चर्स एंड योर ऑन नोटेड थिंग्स। उसके साथ साथ जो है वो ये तो लेक्चर की बात होगी ना जो मैंने आपको दिखा दी है, ये सारे हमारे पास हैं, कहाँ तक के हैं, इफ यू कैन सी लेक्चर 11 डिजाइन तक है, यानी कि सारे कंपोनेंट कवर है, जितने लेक्चर हुए थे वो सारा कुछ कवर है। और उसके साथ साथ इसी के बीच में ये न्यूमेरिकल्स वाला भी पोर्शन है जिसको रेसिपी स्टैंडर्डाइजेशन करते कहते हैं, जिसका कंपलसरी क्वेश्चन है 6 नंबर का। ठीक है, 5 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन कंपलसरी आता ही आता है। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है वो आप साथ साथ जो है वो देख लेंगे। सही है। और इनके ऊपर जो है वो लेक्चर्स की ऐसा ज़रूरत नहीं है, ईजी हैं, चीज़ें समझ आ जाती हैं, बट सिलेबस क्लैरिफाई नहीं हो पाता। इसके अलावा इफ समवन वांट्स कि वो थोड़ा सा अपने तौर पे एक्स्ट्रा पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए अब जिस तरह ये एक मेन्यू है, दिस इज द चैप्टर, ये पूरा एक चैप्टर है। ठीक है, तो ये आप लोगों को शेयर हो जाएंगे। ये चैप्टर पढ़ते हुए ना आपको मौत नजर आनी है। अगर आप साथ साथ करना चाहते हो, यू कैन रीड दैट होल चैप्टर और इसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। ठीक है, वो आप अपने तौर पे एज काइंड जेस्चर आप अपने फेलोज के साथ शेयर कर सकते हो। इफ यू वांट टू रीड साथ साथ, मतलब एक दिन में आप एक, आपको घंटा लगेगा एक चैप्टर पढ़ते हुए, ठीक है, उसमें से मेन हाइलाइट्स आप निकाल लोगे, तो वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपने ये लेवल, ये है हाईएस्ट लेवल के नोट्स भी पढ़ने हैं, अपना भी पढ़ रहे हैं, और साथ में बुक को भी साथ लेके चलना है। सेकंड थिंग इज कि अगर बंदा कहता है कि नहीं, सेकंड लेवल है, सेकंड लेवल में ये है कि आप जो है एक तो नोट्स, उसके अलावा बुक के नोट्स मैंने बनाए हुए हैं। बुक के पेज नंबर 119, 20 से 33, तो 34 से 49 तक। अब अगर मैं ये पहले 19 पेज का मैंने बनाए हैं, तो ये उसी बुक के शॉर्ट नोट्स हैं। ठीक है, बट ये उसी बुक के क्या है, शॉर्ट नोट्स हैं। अब वो जो पहले 18 पेज थे वो मैंने 9 पे कर दिए, लेकिन वहां पे बहुत बारीक बारीक लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा जो है वो मतलब डेफिनेटली आपके सामने खुला खुला लिखा हुआ है, इस वजह से 9 पेज है। अगर मैं इसको उसी फॉर्मेट में लिखूंगा तो शायद 2 या 3 पेज बनेंगे, तो इतना ये शॉर्ट कर दिया मैं। सही है, तो ये चीज़ें जो है वो इसके अंदर एक तो ये चीज़, और दूसरा इसके अंदर लेक्चर इंकॉर्पोरेटेड है। बट ये है सेकंड लेवल कि आप इन नोट्स को पढ़ लो और क्लास नोट्स को पढ़ लो और अपने वाले पढ़ लो, तो आपका हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये है, इसमें मसला ये है कि ये मैंने अकेले ने नहीं थे बनाए थे। यू कैन सी द नेम्स हेयर, नूर है, रीज, रोमा, ठीक है, सादिया, और इसमें ये डिफरेंट नेम है बच्चों के हु डिड दीज फाइल्स। तो अब मैं अपने नोट्स की तो गारंटी दे सकता हूँ कि आई कवर्ड देम इन द वे, जैसे कि आप आदी हो मेरे नोट्स के। बाकी कंपोनेंट्स जो है वो इतने जो है वो कंपेटेबल नहीं है, बट स्टिल इफ यू आर नॉट एबल टू रीड द बुक्स, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन यू हैव, राइट। तो आप इन नोट्स को भी जो है वो एक्सेस कर सकते हो। आई विल शेयर दैट टू यू गाइस। ठीक हो गया। तो ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाएंगे। ये है शॉर्ट नोट्स। इसी तरह अब ये जिस तरह मैंने प्रॉपर बनाए थे, हादिया वाले भी डेफिनेटली अच्छे होंगे। ये अब कोई और खोल गया, जिसमें पिज़्ज़ा वाले खोल लेते हैं। ठीक है, तो ये उन्होंने बस ऐसे कॉपी पेस्ट करके उसको थोड़ा बहुत शॉर्ट शॉर्ट किया था, कोई हेडिंग ऐसे प्रॉपर नहीं थी, बट स्टिल एक 5 पेज है वो 9 10 12 पेजों को उन्होंने 4 5 पे कर दिया, तो ये रीड करना जो है वो इट इज स्टिल ईजियर। ठीक है, तो ये आपका सेकंड लेवल है जिसमें आप इन नोट्स को पढ़ोगे, जिससे आपको जो है वो चीज़ें जो है वो इजीली हो जाएंगी, कि आपको समझ आ जाएंगी, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा। थर्ड लेवल जो है कि आप बस कहते हैं कि यार गुजारा हो जाए, मैनेज हो जाए चीज़ें, आपको पेपर तकरीबन गुजारे लायक हो जाए। ठीक है, तो उसमें यह है कि आप सिंपल जो है वो अपने क्लास नोट्स और मेरे नोट्स, ठीक है, वो दोनों मिला के उनकी प्रॉपर के आपको पता हो कि आपको कंपोनेंट्स आपके जहन में है, उससे बात पूरी कैसे बनानी है वो आपको आना चाहिए। जिस तरह मैंने आपको दिखाए थोड़े थोड़े कंपोनेंट अगर थोड़े थोड़े जो कंपोनेंट हैं वो आप मतलब आपके सामने हमने लिखे हैं, की पॉइंट्स हमने लिखे हैं, आपने छोटे छोटे बुलेट्स पॉइंट आप इसमें हैं, उसको डेफिनेटली आप अभी अगर मैंने कस्टमर के अंडर जो है वो आधा पेज लिखा हुआ है सिर्फ बुलेट्स पॉइंट, तो डेफिनेटली यू विल नॉट मेंशन सिंपल दोज बुलेट्स ओवर देयर। आपको उसको पूरी एक स्टोरी की फॉर्म में कि ये कंपोनेंट होता है, एक एक कंपोनेंट लिखा तो उसकी थोड़ी थोड़ी लाइनिंग में डिटेल आ जाए। ठीक है, ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा पेज कवर कर जाए। ठीक है, तो उस सेंस में जो है वो आप उनको लेके चलोगे। ठीक है, सो दैट इज द ओवरऑल जनरल जनरल गाइडलाइंस अबाउट दिस होल कोर्स। अभी आप लोगों के 1 2 मिनट के लिए जो है ना वो आप लोग अपने चैट के अंदर स्क्रीन वो कंसर्न शेयर कर सकते हो। मैं रिकॉर्डिंग फिलहाल रोक रहा हूँ, आप लोगों ने अगर बोल के बताना है तो बोल के बता दें अभी फर्दर इससे आगे, ताकि फिर हम इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।
Okay, so we got some questions in the off time of the recording. तो पहला क्वेश्चन ये था कि पहला क्वेश्चन आपका ये था कि बच्चों का जो है वो तैयारी कहाँ से, यानी कि इसको प्रॉपरली की जाए अगर इफ वी थिंक कि हमें जो है वो करनी है। सो उसमें जो है वो आंसर इज के एक मिनट, अगर हम अपना नोट करते हैं। अच्छा, ये चीज मैंने आपको कही थी कि अगर आप अपना नोट करते हो और आप उन्हीं को सिर्फ तैयार करते हो, तब भी मैक्सिमम नंबर जो है वो सरकाशी जो है वो 36 नंबर में से 26 27 इतने की आते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा वो नहीं देते। ठीक है, क्योंकि मोस्टली जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन आए हैं उन्होंने एक एक हाफ हाफ एक एक मार्क्स काटते जाना है उसमें। ठीक है, तो अभी तक उनको उनकी स्किल क्रैक नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरह उनसे नंबर लिया जाए। लाइक सर आमिर को हमने कि एक स्किल क्रैक कर ली कि यार इस तरह अगर हम पेपर की तैयारी करते हैं, इतना पेपर करते हैं, सो वी कैन गेट सम नंबर्स। बट इस सेंस में जो है वो हम इसको जो है वो नहीं क्रैक कर पाए। सो मैक्सिमम ही गिव्स इज लाइक 26 27 28 30 में से इतने अच्छा। एम आई सॉरी, इंटरनेट इश्यूज हैं। तो आई वाज सेइंग कि जो है वो उसमें हमारा जो क्वेश्चन था द फर्स्ट वन, तो उसमें मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो यही इतने ही बनते हैं, 26 27 28 29, मतलब ये मैक्सिमम होते हैं। ठीक है, और अगर आप नॉर्मल पेज की तैयारी करते हो तो द मार्क्स विल बी लाइक 20 21 22। ठीक है, तो 20 22 इतने नंबर यहाँ से आते हैं बच्चों के मोस्टली। ठीक है, 22 23 अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो 23 24 आ जाते हैं। ठीक है, और जो काशी साहब का आमिर साहब के पास 18 मार्क्स का होता है, उसमें से अच्छा पेपर किया हो तो 12 का नंबर वो देते हैं, वो बहुत नंबर काटते हैं। ठीक है, इस वजह से सब्जेक्ट थोड़ा सा गंदा होता है, और 3 4 असाइनमेंट का लगा के आपके 20 40 तो बन सकता है, 40 45 नंबरों के। अदरवाइज मोस्टली सी भी होते हैं। ठीक है, तो अपनी थोड़ी सी इसके अंदर पेस बनानी है, अपने अच्छे से नंबर सरकाशी वाले नंबर अच्छे से लेने हैं, इसमें आप ले सकते हो। ठीक है, अगर आपने अब लेने की स्किल क्या है कि मोस्टली क्वेश्चन जो आते हैं एमसीक्यू ब्लैंक्स नहीं आती होती सर के पेपर में। सर के पेपर में आती हैं शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, कई बार क्या होगा 6 6 नंबर के 6 लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएंगे, कई बार क्या होगा कि थोड़े से 2 3 शॉर्ट दे के बाकी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, 36 नंबर इस तरह पूरे होने हैं। तो उन 36 नंबर में से एक न्यूमेरिकल है, बाकी इस तरह के क्वेश्चन है, तो आपने लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से करना है, भरना है पेपर को, और कंसेप्चुअल लिखना होता है। आप सर काशिफ डोंट रिकमेंड डिमांड रटा फ्रॉम यू, क्योंकि क्वेश्चन रटे वाला होता ही नहीं है, बट ही डिमांड कि आपने लिखा एटलीस्ट हर इन्फॉर्मेशन जो मौजूद है बुक के अंदर या वैसे उसके रिलेटेड वो आपने देनी है। ठीक है, और द स्किल इज के जो चीज़ जिस तरह उन्होंने क्लास में एग्जाम्पल कोड की थी उसी तरह करें। ठीक है, उससे आपको ये बेनिफिट हो जाता है कि चीज़ें जो है वो कवर करना आसान हो जाती हैं। ठीक है, लाइक सर को पता होता है कि बंदे ने क्लास ली है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। तो मैंने आपको हमेशा ये बात की है कि अगर लाइक ही गेव द एग्जांपल ऑफ सरीना, ही सेड के बजट में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर का उन्होंने नाम लिया, उसके अलावा जिस जिस स्टेशनरी शॉप का नाम लिया था मैंने वो भी नोट की हुई थी, और मैंने वही स्टेशनरी शॉप जो सर ने बोली वही मैंने लिखी थी। ठीक है, और डिपिक क्या करता है, इस तरह की जो भी चीज़ें थी। ठीक है, तो जो जो एग्जाम्पल सर ने दी एज इट इज़ मैंने कोड की, और जितने कंपोनेंट्स सर ने बताए हुए थे एटलीस्ट आई इंक्लूडेड ऑल दोज कंपोनेंट्स स्टिल। कहीं ना कहीं मेरे, क्योंकि मैं इतना ज्यादा उस टाइम पे वी वर द फर्स्ट वन, हमें को प्रॉपर गाइडेंस इतनी नहीं थी, तो हम स्टिल इतना पेस आउट नहीं कर पाए। तो मेरा ख्याल है आप 30 नंबर तक जा सकते हो अगर आप चीज़ों को प्रॉपरली कर सको। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको इस तरह से लेके चलना है। बाकी आई टोल्ड यू कि शॉर्ट क्वेश्चन नहीं, एमसीक्यू ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव नहीं होता, लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं तो आप उसको अपने एंगल से कवर करते हो। ठीक है, बट मेक श्योर ये करोगे कि आप सारे कंपोनेंट्स को कवर करोगे। मेरे नोट्स में, आपके अपने नोट्स में, दे आर माइनर कंपोनेंट्स, कुछ लफ्ज लिखे हुए हैं, उन लफ्जों को मुकम्मल एक कहानी बना के 1 1.5 2 पेज पे लेके जाना, दैट्स द स्किल, और ये आप उस टाइम पेपर में चलाओगे। डोंट डू द थिंग्स लाइक के मैं एक अच्छा बच्चा हूँ, अच्छा बच्चा मैं हूँ। ठीक है, वो भी एक अच्छा बच्चा है तो हम सब अच्छे बच्चे हैं, तो ये होती है बेवकूफ़ी करना। ठीक है, आप एक ही बात को रिपीट कर करके बता रहे हो, तो ये चीज़ चिड़चिड़ आती है। अगर आप मैक्सिमम कंपोनेंट्स को कवर कर रहे हो उस 1 1.5 पेज में, तो आप डेफिनेटली यू विल गेट दोज नंबर। ठीक है, और उसके अलावा न्यूमेरिकल हो जाता है तो वो न्यूमेरिकल आपको न्यूमेरिकल की क्लास में समझाएंगे। अभी मैं आपको जितने कंपोनेंट आपने किए हैं वो 4 या 5 पेज बनते हैं नोट्स के, वो और आप अपने पर्सनल हैंड रिटन नोट्स वो महीन शेयर कर देगी। तो ये दोनों नोट्स के आप मिला के कल इसका टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ताकि हमारे ये 4 5 कंपोनेंट जो है वो कवर हो जाएं। उसके अलावा बुक नोट्स भी मैं आपको शेयर कर दूंगा कल, क्योंकि सैटरडे, सो यू विल बी एबल
कि आपके पास पूरा दिन है, तो आप बुक्स नोट्स को भी पढ़ सकते हो, आप अपने नोट्स भी पढ़ सकते हो। उसको सिर्फ बुक नोट को सिर्फ रीड आउट करोगे। कब करोगे? पहले आप लोगों ने अपने नोट्स करने, मेरे नोट्स करने, फिर अपने नोट्स करने साथ साथ, ठीक है, मिला के। एंड देन यू विल गो टू द बुक नोट्स और उसको सिर्फ रीड आउट करना है, पढ़ना है सिर्फ एक बार, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा कि इनमें से मैंने कंपोनेंट करना कौन कौन से है। भाई सारी बुक तो नहीं ना करनी, सारे कौन सी सारी कराई है। जो रिलेटेड चीजें वो हाईलाइट कर लो कि ये वाले कंपोनेंट जो है ना, ये वाली हेडिंग्स जो है ये मैंने कवर करनी है। इस तरह जब आपको पेपर के अंदर रिवीजन करने में बहुत हद तक आसानी हो जाएगी, ठीक है। जी। इसके अलावा कंसेप्ट लिखना होता है आप लोगों ने, शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, और बाकी जो सबसे पहला क्वेश्चन है मैक्सिमम मार्क्स कितने आते हैं वो मैंने आपको बता दिए। इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन तो यू कैन जस्ट लेट मी नो के अगर भाई कोई क्वेश्चन और नहीं है। और अगर आपका है तो आप सिंपली उसके अंदर कमेंट बॉक्स में लिख दो, उतनी देर में आपको अपने नोट से कुछ चीज़ें बता देता हूँ। आप लोगों को इसकी कोई असाइनमेंट में मिली हुई है वो भी मुझे अभी बता दो। अच्छा। अब जिस तरह ये आपको मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे जो है देखें। अब मैंने सिर्फ टाइप ऑफ मेन्यूज में क्या लिखा हुआ है, स्टैटिक मेन्यू, सिंगल यूज मेन्यू, साइक्लिक मेन्यू। तीन मेन्यू है, दो दो पॉइंट लिखे हुए हैं, ठीक है, दो दो चार चार पॉइंट आपके पास होंगे, वहाँ 6 नंबर का क्वेश्चन आना है। तो डेफिनेटली जो इतनी सी बात लिख रहा है वो तो वहाँ पे एस आउट नहीं ना कर सकता, ठीक है। तो उसमें फिर आपको क्या होता है कि आपको बुक साथ कवर करनी है। अब आप जब यहाँ से पढ़ लिया, आपको पता लग गया स्टैटिक मेन्यू, सिंगल मेन्यू, साइक्लिक मेन्यू मैंने पढ़ना है, ठीक है। बुक में जाएंगे, जो बुक नोट्स में शेयर करूंगा उसमें जाके देख लो, इससे रिलेटेड कॉम्पोनेंट उनको रीड आउट कर लो। जहन में याद करने वाली यही कंपोनेंट है, ये और जो आप लोगों ने नोट किए हैं ये वाले कंपोनेंट, और जो आपने नोट किए हैं उन दोनों को मिला के बुक से रीड आउट कर लो। जब पेपर में लिख रहे होगे तो जो पढ़ी हुई चीजें होती हैं वो हेडिंग्स याद हो ना, उसके अंदर लिखना क्या है वो आपने एक बार पढ़ा हो तो आपके जहन में आ जाता होता है, ठीक है। तो आप उस तरह मैक्सिमम एक लॉन्ग क्वेश्चन जब वो कवर कर सकते हो, ठीक है। साथ में आप एग्जांपल्स भी दे सकते हो, वो सारी एग्जांपल्स के स्टैटिक मेन्यू किस तरह का होता है, सिंगल यूज मेन्यू किस तरह का होता है, साइक्लिंग मेन्यू में क्या क्या चीजें होती हैं, तो वो आप डेफिनेटली वहाँ पे जो है वो आप बुक के अंदर आपको उसकी एग्जांपल्स भी मिल जाएंगी। तो अगर कोई ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकता है तो वो उसको भी कर सकता है, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू विल बी डूइंग थिंग्स आउट। एग्जांपल्स के हवाले से अगर आप सॉरी असाइनमेंट आप लोगों ने अगर कोई बताई है मुझे। सर आमिर की असाइनमेंट चली गई ना? सर काशिफ ने अभी तक कोई असाइनमेंट नहीं दिया आप लोगों को? लाइक सर आमिर ने तो वो दी होगी ना, रेस्टोरेंट लेआउट जाके देख के आना है कि किस तरह का होता है। तो वो तो आपने पिक्चर्स वगैरह खींच के, उसका कोई नहीं है। सर काशिफ भी देते होते हैं रेसिपी स्टैंडर्डाइजेशन की और मेन्यू राइटिंग की, ठीक है, सॉरी उसकी रेसिपी राइट किस तरह करते हैं और उसकी स्टैंडर्डाइजेशन, अगर वो आप लोगों ने अभी तक शायद नहीं पढ़ी इस वजह से आपको नहीं होगा अंदाज़ा। तो खैर उसको फिर हम नेक्स्ट मीटिंग में कवर कर लेंगे। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई गाइडेंस, कोई टेंशन है अगर इस सब्जेक्ट के मतलब तो भी बताओ। हम्म। ठीक है। वैसे नहीं है। हाँ जी, रेसिपी डेवलपमेंट वगैरह अभी आप लोगों को शायद करवाया नहीं है, इस वजह से वो अभी आई नहीं होगी। अगर आती है नेक्स्ट तो फिर वी विल सर्च दैट आउट। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। सर सर आमिर ने एक असाइनमेंट दी थी और वो कह रहे थे कि अगर आप मेरी असाइनमेंट कर लेंगे तो मैं सर काशिफ से कहूंगा कि आपको असाइनमेंट ना दे वो कोई और। नहीं सर ने देनी देनी है, ये कोई सही नहीं है। दोनों तरफ असाइनमेंट होनी है। अच्छा तो सर काशिफ की ये असाइनमेंट थी कि
एक प्रोडक्ट आप बनाते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए जो कि 4 से 5 हैं, लेकिन जब आप वही सेम प्रोडक्ट बेटा 100 पीपल के लिए बना वही रहे हैं तो आप। वही कह रहा हूँ, रेसिपी स्टैंडर्डाइजेशन एंड अपग्रेडेशन, वो पूरा इस पर ऊपर एक लेक्चर होगा। वो हम फिर नेक्स्ट जो है ना लेक्चर में कवर कर लेंगे, वो हो जाएगा, वो एक लेक्चर अलग से होगा उसका प्रॉपर। ठीक है, क्योंकि वो पेपर में भी आनी है, और आनी 10 रुपये लगे।